अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। आप अपना यूट्यूब चैनल सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। आज के व्लॉग में दो खबरें हैं। पहली खबर में सदर अलवी की इलेक्शन तारीख पर तबसरा पेश खिदमत है। कल 13 सितंबर को सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन को आखिरकार इलेक्शन के इनेकाद की तारीख पर मुश्तमिल खत लिख दिया, क्योंकि उनके खत लिखने और इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से बड़े दिनों से बातें हो रही थी। सदर ने अपने खत में इलेक्शन की तारीख दर्ज तो की है, मगर हतमी और फैसला कुन तारीख नहीं दी, बल्कि उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को खत में इलेक्शन के इनेकाद की तजवीज दी है। सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमिश्नर को लिखा, वजीर आजम के मशवरे पर मैंने 9 अगस्त को असेंबलियां तहलील की थीं। आइन और दस्तूर के मुताबिक इलेक्शन के इनेकाद की तारीख देना मेरी आईनी जिम्मेदारी है। सदर ने अपने मरासले में लिखा, असेंबलियों की तहलील से लेकर 90 दिन के अंदर इलेक्शन का इनेकाद आईनी जरूरत और तकाजा है, चुनांचे 89 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के लिए मैं 6 नवंबर 2023 की तारीख तजवीज करता हूँ। इसके अलावा सदर ने अपने खत में लिखा, वजारत कानून व इंसाफ समझती है इलेक्शन की तारीख देने का आईनी इख्तियार इलेक्शन कमिश्नर के पास है, जबकि चारों निगरान सूबाई हुकूमतें भी मुत्तफिक है और समझती हैं इलेक्शन कमिश्नर ही इलेक्शन की तारीख के ऐलान करने का आईनी तौर पर मजाज है। सदर ने लिखा, चारों सूबाई निगरान हुकूमतें इलेक्शन को एक साथ पूरे मुल्क में कराने के लिए मुत्तफिक हैं। इस तरह एक साथ इलेक्शन कराने से चारों सूबों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा होगा। एक साथ इलेक्शन से कौमी खजाने से गैर जरूरी अखराजात की बचत भी होगी। सदर ने एक और तजवीज पेश की है, जिसके मुताबिक पूरे मुल्क में एक साथ कौमी और सूबाई इलेक्शन कराने और एक तारीख पर इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहिए। जहां तक सदर की इलेक्शन तारीख 6 नवंबर का ताल्लुक है, सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमिश्नर को तजवीज दी है। उन्होंने कहा, आईनी तकाजे के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना जरूरी है, लिहाजा मैं बतौर सदर इलेक्शन के लिए 89वें दिन की तजवीज पेश करता हूँ। आम हिसाब में इलेक्शन की तारीख 6 नवंबर बनती है। बाज यूट्यूबर और तज्जियाकार कहते हैं सदर ने एस्टेब्लिशमेंट की बात मानकर इलेक्शन की तारीख देने से गुरेज किया। चंद दिन कबल एस्टेब्लिशमेंट के 2 बड़े ताकतवर लोगों ने सदर से मुलाकात की थी। जिस दिन एस्टेब्लिशमेंट के अफराद ने सदर से मुलाकात की, इस वक्त भी यही बात मीडिया में नशर हुई थी। मुलाकात का अहवाल बयान करते हुए बाज तज्जियाकारों का कहना था, एस्टेब्लिशमेंट सदर को कायल कर रही है कि वो इलेक्शन की तारीख ना दे, क्योंकि अगर सदर इलेक्शन की तारीख देते हैं तो इससे मुल्क में आईनी और कानूनी बहरान पैदा हो जाएगा। आज जबकि सदर ने इलेक्शन की हतमी तारीख की बजाय तजवीज दी है, इस बार फिर एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कहा जा रहा है सदर ने एस्टेब्लिशमेंट की बात तस्लीम करके इलेक्शन की तारीख नहीं दी। इसके अलावा सदर पर 2 तरफ से दबाव भी था। पीडीएम मुश्तरका तौर पर सदर आरिफ अलवी पर इलेक्शन की तारीख से गुरेज करने का दबाव डाल रही थी। दूसरी तरफ उनकी अपनी पार्टी तहरीके इंसाफ चाहती थी सदर अलवी अपनी आईनी पोजीशन को इस्तेमाल करके इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दें। तहरीके इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब ने सदर आरिफ अलवी को इस हवाले से खत भी लिखा और मुतालबा किया, सदर इलेक्शन की तारीख दें। इलेक्शन की तारीख देना सदर का आईनी इख्तियार है, लिहाजा सदर अपने इख्तियार को इस्तेमाल में लाएं और तारीख का ऐलान करें। सदर की इलेक्शन तजवीज पर तनकीद भी हो रही है। इस तनकीद में तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी शामिल है, क्योंकि सदर ने तारीख का ऐलान न करके तहरीक इंसाफ और इसकी लीडरशिप को मायूस किया। चूंकि सदर अलवी तहरीक इंसाफ के रुकन और उनकी हिमायत और वोटों से सदारत की कुर्सी पर विराजमान है, इसीलिए तहरीक इंसाफ की सदर अलवी से उम्मीदें और तवक्कुआत बहुत ज्यादा थी। तहरीक इंसाफ दिल से चाहती थी सदर इलेक्शन की तारीख दें, ताकि इलेक्शन की तारीख के हवाले से रोज रोज का रोना खत्म हो। दूसरी तरफ पीडीएम की पार्टियां बाहमी तौर पर एक दूसरे से इख्तिलाफ रखती हैं, मगर सदर की इलेक्शन तारीख पर एक हो जाती हैं। नून लीग तो इलेक्शन की तारीख पर सदर को सख्त अल्फाज में आड़े हाथों लेती। नून लीग की चीदा लीडरशिप सदर को रोज तनकीद का निशाना बनाती है। इसके साथ पीपल्स पार्टी भी सदर की तरफ से तारीख के ऐलान को गैर आईनी करार देती है।
इसके अलावा जमीयत उलमाए इस्लाम के अमीर मौलाना फजल रहमान भी सख्त तनकीद करने से पीछे नहीं रहते। वो भी सदर की तारीख देने को गैर आईनी और कानून से तजावुज समझते हैं। नून लीग की मरियम औरंगजेब और राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ पर इल्जाम लगाने में हद कर दी। उन्होंने सदर की इलेक्शन तारीख को 1 और 9 मई से तशबीह दी। दोनों ने अपने बयान में कहा, तहरीक इंसाफ एक नए 9 मई की तैयारी कर रही है, यानी अगर सदर इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेंगे तो इसका मतलब 9 मई होगा। 9 मई पाकिस्तान की तारीख में एक सियाह दिन है, मगर उन्होंने 9 मई को मजाक बना रखा है। तहरीक इंसाफ इलेक्शन की बात करती है, नून लीग इंतखाबात को 9 मई करार दे देती है। बहरहाल सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन की तारीख देने से गुरेज किया, चुनांचे उन्होंने हतमी तारीख की बजाय इलेक्शन कराने की तजवीज दे दी। दूसरी खबर नून लीग और पीपल्स पार्टी में बढ़ते इख्तिलाफात के हवाले से है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की नून लीग और दीगर सियासी पार्टियों पर तनकीद में इजाफा होता जा रहा। बिलावल भुट्टो सिंध के चंद शहरों से होते हुए जुनूबी पंजाब में दाखिल हो गए हैं। वो इंतखाबात की कैंपेन के लिए निकले हुए हैं। कैंपेन के दौरान उनकी तनकीद का शिकार नून लीग और JUI ज्यादा हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने पहले PDM पर इलेक्शन से भागने का इल्जाम आयद किया। अब वो इलेक्शन के हवाले खास नून लीग को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि नून लीग दीगर सियासी पार्टियों की निस्बत हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन के इनेकाद का मौक़िफ़ रखती है। नून लीग के राना सनाउल्लाह कई बार मीडिया के सामने इलेक्शन फरवरी में होने का दावा कर चुके हैं। उनका कहना है जैसे ही हल्का बंदियां खत्म हुई इलेक्शन की कैंपेन के लिए 56 दिन का शेड्यूल मिल जाएगा। मुल्क में कैंपेन के लिए आईनी तौर पर सियासी पार्टियों को तकरीबन 2 माह का अरसा दरकार होता है, क्योंकि कौमी पार्टियों ने चारों सूबों में कैंपेन करना होती है। राना सना की इसी बात को लेकर बिलावल भुट्टो नून लीग पर तनकीद कर रहे हैं। उनका कहना है, पाकिस्तान की किसी सियासी जमात को इलेक्शन की तारीख का नहीं पता, कोई नहीं जानता इलेक्शन कब होंगे। इलेक्शन कमीशन भी नहीं जानता इलेक्शन की क्या तारीख है और किस दिन इलेक्शन है। सदर भी नहीं जानते इलेक्शन का दिन और तारीख क्या है, मगर एक सियासी पार्टी को पता है इलेक्शन कब होंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं, हम भी इसी मुल्क में सियासत करते हैं और इसी मुल्क में रहते हैं। हमारी भी दीगर सियासी पार्टियों से मुलाकात रहती है, मगर हम नहीं जानते इलेक्शन कब है। उन्होंने कहा, हमें इलेक्शन के मुतालिक नहीं पता कब होंगे, फिर दूसरी सियासी जमात को कैसे इलेक्शन की तारीख का इल्म है। इसीलिए हम कहते हैं मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं और मुतालबा करते हैं, इलेक्शन के लिए सब सियासी पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। हम चाहते हैं मुल्क की तमाम जमातों के लिए साफ, शफाफ और गैर जानिबदार माहौल मुयस्सर हो, ताकि इलेक्शन सबको कबूल हों और कोई जमात इलेक्शन के नताइज पर उंगली ना उठाए। उन्होंने कहा, एक पार्टी को इलेक्शन के इनेकाद बारे पूरी मालूमात हैं, तो इस हवाले से हमें भी इल्म होना चाहिए कि इलेक्शन कब हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता एक जमात पर इनायत हो, यहाँ तक कि इसे इलेक्शन के इनेकाद और उसकी तारीख का भी पता हो। इस तरह के माहौल में कैसे कह सकते हैं इलेक्शन के लिए तमाम सियासी पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुयस्सर है। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।